हेलो एवरीवन, मेरा नाम नीलमणि हुआ। मैं आज आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के डेट में ही इसको अपने कैबिनेट से पास किया है और ये टॉपिक आपको जानना बेहद ज़रूरी है, खासकर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो न्यू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनके लिए। क्योंकि जो भी एनपीएस में हैं उनको कल हो गया यूपीएस लेना पड़ेगा। तो आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर यूपीएस हम क्यों लेंगे, इसके मेरिट्स क्या हैं, ठीक है, इससे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। और कल हो के जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं ये भी लागू करेंगे खुद को, तो उसमें कितने सारे कर्मचारी जो हैं इससे लाभान्वित होंगे, उनको हेल्प मिलेगा। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या और इससे आपको क्या हेल्प होने वाला है। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम आप देख पा रहे होंगे कि मैंने अपने स्क्रीन पर लिखा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम और इसका पहला टर्म को हाईलाइट भी किया है, यूपीएस। कल हो के आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस, तो आप इसको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई नहीं खोजिएगा हर जगह, आप इसको खोजिएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो चलिए दूसरे स्लाइड के ऊपर बढ़ते हैं। प्रोवाइडिंग एश्योर्ड फैमिली एंड मिनिमम पेंशन, यूपीएस का जो सबसे बड़ा एक टर्म में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो वो है कि आपकी फैमिली को एश्योर्ड और आपको जो है मिनिमम पेंशन मिलने वाला है। मतलब आपकी फैमिली और आप दोनों जो हैं इससे बंध जाएंगे इन न्यू यूपीएस से। और हियर इज़ ऑल यू नीड टू नो, और आगे जो है आपको ये बेहद जो सब कुछ आपको जानना ज़रूरी है। दिस स्कीम, ये जो स्कीम है ये कब से लागू हुआ है? 1 अप्रैल 2025 से। और इसको जो पहले से जो हमारे जो एनपीएस वाले हैं वो इसको जो है आराम से ले सकते हैं। मतलब ऑल दोज एम्प्लॉय, जितने भी एम्प्लॉय जो भी पहले से एनपीएस स्कीम में हैं वो न्यू यूनिफाइड पेंशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अपना है कि वो कब उस चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको अपने इंट्रोड्यूस अंदर कर लेते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इंट्रोड्यूस होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट के विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब इसको लागू करते हैं। लेकिन अगर उसको लागू किए तो ऑलमोस्ट 90 लाख पीपल विल बी गेट बेनिफिट। कितने बेनिफिट होंगे? 90 लाख पीपल। देखिए यहाँ पर 90 लाख पीपल। अब कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है तो इसमें कुछ एश्योरिटी दी है। क्या एश्योरिटी दी है कि 50% ऑफ द सैलरी, 50% ऑफ द सैलरी एज पेंशन, कि आपका जो भी लास्ट 12 मंथ का जो भी सैलरी होगा उसका जो एवरेजिंग होगा उसका जो 50% होगा वो आपको पेंशन के रूप में ज़रूर मिलेगा। तो पेंशन के रूप में जब मिलेगा तो आपके अंदर एश्योरिटी होगी और आपके अंदर सेटिस्फैक्शन होगा। आज से आप रिस्क फ्री होंगे थोड़ा सा कि चलो भाई पेंशन में कुछ तो हमें मिलेगा, बाकी नहीं तो वरना अगर एनपीएस में अगर हैं तो इसके सबसे मेजर ड्रॉबैक्स क्या है कि अगर मार्केट अगर फॉल हो गया तो उस समय आपको क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसमें एक एश्योरिटी आपको मिल जाएगी कि मेरा जो लास्ट का 12 महीने का सैलरी है, सपोज उसका एवरेज हुआ 1 लाख रुपया, तो 50 लाख रुपया तो एटलीस्ट आपको, 50,000 तो एटलीस्ट आपको मिलने ही वाला है, ठीक है। दूसरा, इससे कितने लोग बेनिफिट होंगे? तो ऑलमोस्ट 23 लाख पीपल विल बी गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दिस स्कीम। अब है मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या अभी हम एनपीएस में हैं, क्या हम यूपीएस को ले सकते हैं? बिल्कुल। जो भी एग्जिस्टिंग लोग हैं, जो भी एग्जिस्टिंग एनपीएस के सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी एग्जिस्टिंग एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं, वो जो है आपको यूपीएस में स्विच कर सकते हैं और आराम से स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये लागू होगा उसके बाद। लागू कब होगा? 1 अप्रैल 2025 के बाद लागू हो सकता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ यूपीएस, जो हमने आपको एश्योर्ड पेंशन के बारे में बताया, क्या कि 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे ड्रॉन ओवर द 12 मंथ्स। समझ में आई बात? और उसकी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कंडीशन क्या है कि कम से कम 25 साल जो है उन्होंने नौकरी किया हो। यहाँ पे थोड़ा सा हिट करता है दिमाग में कि 25 साल कोई अगर ना करे तब क्या होगा? तो प्रोपोर्शनेट है। गवर्नमेंट कह रही है कि हम अगर लेसर सर्विस अगर हो रहा है, लेकिन अगर 10 साल का भी अगर सर्विस है तो हम उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेट करके देंगे। तो ये देखने वाली चीज़ है कि भविष्य आगे जब कैलकुलेशन आएगा कि आखिर इसको कितना देंगे। लेकिन
इतना तो है कि 50% जो है मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो फैमिली पेंशन की बात कर रहे हैं कि सपोज आप नौकरी में हैं, आप रिटायरमेंट करके आपको पेंशन के रूप में कुछ अमाउंट मिल रहा है, लेकिन आप नहीं रहे, तो फैमिली का क्या होगा? तो गवर्नमेंट ने बोला है कि फैमिली पेंशन के तौर पे हम 60% जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो पेंशन था उसका 60% हम इमीडिएटली देंगे उसके डिमाइस के ऊपर। कितना? 60%। देखिए ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 60% आपको ज़रूर मिल रहा है। और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आपका 10 साल भी अगर कंप्लीट हो जाता है और 10 साल भी अगर आप सर्विस अगर कर लेते हैं तो आपको हम कितना पैसा देंगे? एटलीस्ट 10,000 रुपये तो आपको ज़रूर देंगे। कितना देंगे? 10,000 रुपये आपको ज़रूर देंगे। अब बात है कि भाई आज के डेट में तो आप कह रहे हो कि 10,000 रुपये देंगे, लेकिन क्या 20 साल के बाद भी 10,000 रुपये दोगे? ना, बात तो नहीं बनेगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला है? गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई इन्फ्लेशन होता है और इन्फ्लेशन इंडेक्स होगा, उसको कैसे हम लोग करेंगे कि हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पे जो भी हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं AICPIW, इसके हिसाब से हम जो है उसको डियरनेस रिलीफ देंगे। क्या देंगे? डियरनेस रिलीफ देंगे। मतलब आपको वो पैसा जो है कंपनसेट हो जाएगा, जो भी हमारा जो प्राइस इंडेक्स होगा उसके हिसाब से जो है वो रेगुलेट होते रहेगा, इसलिए आपको उसके डरने की बात नहीं है। दूसरी बात कि सुपर एन्युएशन के समय क्या होगा? तो चलिए सुपर एन्युएशन के समय देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि लमसम पेमेंट एट सुपर एन्युएशन। लमसम पेमेंट जो आपका सुपर एन्युएशन में होता है वो होगा इन एडिशन टू ग्रेजुएटी, साथ में 1/10 ऑफ मंथली इमोलमेंट दैट इज पे प्लस DA। इसका जो 1/10वां हिस्सा जो होगा एज ऑन डेट ऑफ सुपर एन्युएशन, जो आपके रिटायरमेंट का होगा फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ ऑफ सर्विस, जो 6 महीने का जो सर्विस कंप्लीट होगा उसका 1/10 हिस्सा पे प्लस DA का भी आपको मिलेगा। और दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। और ये पेमेंट अगर मिलेगा तो इससे आपको पेंशन में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर। अब गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के जो है 5 पिलर्स हैं और हम आपको एश्योरिटी दे रहे हैं। तो जितने भी मैंने आपको बात बताई है उसको उन्होंने 5 पिलर्स में ऐसे करके शाइन करके दिया है। तो चलिए एक पिलर हम आपको ऐसे समझाते हैं कि उन्होंने पिलर कैसे बोला है। 5 पिलर्स गवर्नमेंट कह रही है कि हमने 5 पिलर्स जो है सारे एम्प्लॉयज़ के लिए लेके आया है, जिसमें उन्होंने सबसे पहला बात बोला कि पहला पिलर क्या है? दैट इज़ 50% एश्योर्ड पेंशन। जो पहला एश्योर्ड पेंशन जो है 50% मिल रहा है, वही इसका जो है पहला स्तंभ है। इसी तरह से बाकी जितने भी मेरिट्स हैं उन्होंने उसको पिलर्स के रूप में जो है उसको असाइन किया है। और दूसरा चीज़ कह रहा है कि 25 साल कम से कम वो काम कर लेगा, उसको एश्योर्ड पेंशन अमाउंट तो मिलना ही मिलना है। और 10 साल काम कर लेगा तो एटलीस्ट 10,000 रुपये पेंशन तो मिलना ही मिलना है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो पहले से रिटायर हो गए NPS में उनको क्या इसका बेनिफिट मिलने वाला है? तो गवर्नमेंट कहती है कि हाँ बिल्कुल ज़रूर मिलेगा। उनको एक लमसम एरियर ग्रुप में मिलेगा, ठीक है, उनको एक एरियर ग्रुप में पैसा मिलेगा। और दूसरा जो पैसे से जो इंटरेस्ट चलते आया है उसमें हम इंटरेस्ट भी देंगे। इंटरेस्ट किस तरह देंगे? जो PPF के तौर पे जो इंटरेस्ट रेट होता है 7.5%, 7.6%, उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से हम उसको जो पैसा जोड़ के देंगे, ठीक है। वो PPF के रेट पे बेस्ड होगा हमारा। तो UPS जो स्कीम है ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि जो पहले से जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं NPS के, वो अगर चाहें कि भाई हम UPS में जाना चाहते हैं तो वो UPS में जा सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर वो UPS में अगर जाएंगे तो फिर वो रोल बैक नहीं कर सकते, उनको वो डिसीजन परमानेंट लेना पड़ेगा। मतलब वंस अ चॉइस इज मेड इट विल बी फाइनल। तो चलिए देखिए अगले स्लाइड में मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ कि UPS इज डिज़ाइन टू ऑफर अ फ्लेक्सिबिलिटी allowing existing and future employees to opt between NPS and new scheme। लेकिन एक बार जब उन्होंने डिसीजन ले लिया तो डिसीजन क्या होगा? हमारा फाइनल होगा। इस बात को ज़रूर याद रखिएगा कि आप तुरंत NPS में गए, फिर कुछ दिन बाद UPS में गए और फिर आप बोलते नहीं नहीं भैया मेरा NPS ही सही था, मार्केट बहुत अच्छा चला गया, मैं NPS में ही रहूँगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप जो एक बार डिसीजन लेंगे वो फाइनल, फुल एंड फाइनल होगा। दूसरा सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट आज के डेट में NPS में कितना % कंट्रीब्यूट करती है? 14%, ठीक है। लेकिन जो एश्योरिटी गवर्नमेंट आज के डेट में दे रही है
इस एस्योरिटी को करने के लिए गवर्नमेंट को अब एक्स्ट्रा लोड पड़ने वाला है। एक्स्ट्रा लोड कितना पड़ेगा? तो 4.5% से एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। देखिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। देयर विल बी नो इंक्रीज इन द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मतलब आपके कंट्रीब्यूशन में कोई इंक्रीज नहीं होने वाला है, लेकिन गवर्नमेंट जो भी 14% देती है उसको बढ़ा के अब कितना कर रही है? 18.5% कर रही है। तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अब 14 की जगह पे कितना होगा? 18.5% होगा। तो इससे गवर्नमेंट पे लोड पड़ने वाला है। तो ये यूपीएस के जो थे मेन फीचर्स थे। तो आशा करता हूँ कि आपको यूपीएस समझ में आ गया होगा। बाकी इसके ऊपर कोई भी अगर नया कोई अपडेट आता है तो हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।